सुबह के लगभग 9:08 दिल्ली की ठंडी हवा में एक अजीब सी बेचैनी तैर रही थी। प्रधानमंत्री आवास के बाहर सब कुछ सामान्य दिख रहा था। गार्ड्स अपनी जगह, कर्मचारी अपनी ड्यूटी पर, और एक महिला जो कुछ ही देर में कैमरों के सामने देश का नेतृत्व करने वाली थी, अपने कदम तेज कर रही थी। लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि अगले कुछ सेकंड भारत के इतिहास की दिशा बदल देंगे। वो महिला थीं इंदिरा गांधी। तारीख थी 31 अक्टूबर 1984। जैसे ही इंदिरा गांधी अपने गेट से बाहर निकलीं, उन्होंने अपने सुरक्षा कर्मियों की ओर देखा। कुछ चेहरे रोज के जैसे थे, परिचित, भरोसेमंद। उसी पल अचानक गोलियों की आवाज गूंजी, एक के बाद एक। दिल्ली की वो सुबह जो कुछ क्षण पहले तक सामान्य थी, सन्नाटे में बदल गई। देश की प्रधानमंत्री जमीन पर गिर चुकी थीं। ये सिर्फ एक हत्या नहीं थी, ये भारत के इतिहास का वो क्षण था जिसने करोड़ों लोगों की जिंदगी और देश की राजनीति को हमेशा के लिए बदल दिया। इंदिरा गांधी भारत की सबसे प्रभावशाली नेताओं में से एक थीं। 1966 में प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने कई ऐसे फैसले लिए जिन्होंने उन्हें एक मजबूत और निर्णायक नेता बनाया। बैंकों का राष्ट्रीयकरण, 1971 का युद्ध और बांग्लादेश का निर्माण, इन सभी ने उन्हें अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाई। लेकिन शक्ति के साथ विवाद भी जुड़े हुए थे। 1980 के दशक की शुरुआत में पंजाब एक गहरे संकट से गुजर रहा था। राजनैतिक अस्थिरता, धार्मिक तनाव और उग्रवाद धीरे धीरे बढ़ रहा था। कुछ कट्टरपंथी समूहों ने अलगाववादी मांगें शुरू कर दी। इन गतिविधियों का केंद्र बन गया स्वर्ण मंदिर, जो सिख धर्म का सबसे पवित्र स्थल माना जाता है। स्थिति को काबू में करने के लिए जून 1984 में सरकार ने एक बेहद संवेदनशील सैन्य कार्रवाई का आदेश दिया, जिसे इतिहास में ऑपरेशन ब्लू स्टार के नाम से जाना जाता है। इस ऑपरेशन का उद्देश्य स्वर्ण मंदिर परिसर में छिपे सशस्त्र उग्रवादियों को हटाना था। सैन्य कार्रवाई सफल रही, लेकिन इसकी कीमत बहुत भारी पड़ी। पवित्र स्थल को नुकसान पहुंचा और कई लोगों की जान चली गई। इसके बाद खासकर सिख समुदाय में गहरा आक्रोश फैल गया। ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद इंदिरा गांधी को लगातार सुरक्षा चेतावनियां दी जा रही थीं। सलाह दी गई कि उनके सिख अंगरक्षकों को हटा दिया जाए, लेकिन उन्होंने इन सलाहों को मानने से इनकार कर दिया। उनका मानना था कि ऐसा करना पूरे सिख समुदाय पर अविश्वास जगाने जैसा होगा। इंदिरा गांधी की सुरक्षा में 2 सिख अंगरक्षक थे, बेअंत सिंह और सतवंत सिंह। वे रोज उनके साथ रहते थे। उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी उन्हीं पर थी। 31 अक्टूबर 1984 की सुबह इंदिरा गांधी को एक विदेशी डॉक्यूमेंट्री टीम को इंटरव्यू देना था। वे साड़ी पहने आत्मविश्वास के साथ बाहर निकलीं। जैसे ही वे गेट के पास पहुंची, बेअंत सिंह ने उन पर गोली चलाई। उसके बाद सतवंत सिंह ने भी फायर किया। ये सब कुछ सेकंडों में हो गया। इंदिरा गांधी को तुरंत एम्स ले जाया गया। डॉक्टरों ने उन्हें बचाने की हर संभव कोशिश की। घंटों तक ऑपरेशन चलता रहा, लेकिन अंततः दोपहर में देश को वो खबर मिली जिसने हर किसी को स्तब्ध कर दिया। इंदिरा गांधी नहीं रहीं। खबर फैलते ही पूरा देश शोक में डूब गया। लोग सड़कों पर खामोश खड़े थे, रेडियो और टीवी से चिपके हुए। भारत ने सिर्फ अपनी प्रधानमंत्री नहीं खोई थी, उसने एक युग खो दिया था। इंदिरा गांधी की हत्या के बाद देश के कई हिस्सों में भयानक दंगे भड़क उठे। दिल्ली सहित अनेक शहरों में सिख विरोधी हिंसा हुई। हजारों निर्दोष लोगों की जान चली गई। ये भारतीय इतिहास के सबसे काले अध्यायों में से एक बन गया। बेअंत सिंह को घटना के तुरंत बाद मार दिया गया। सतवंत सिंह पर मुकदमा चला और 1989 में उसे फांसी दी गई। लेकिन ये सवाल आज भी बना हुआ है कि क्या ये सिर्फ 2 लोगों की साजिश थी, या उस समय के हालातों ने इस त्रासदी को जन्म दिया। इंदिरा गांधी की मौत के बाद उनके बेटे राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने। देश की राजनीति, सुरक्षा व्यवस्था और सामाजिक ताने बाने में बड़े बदलाव आए। 31 अक्टूबर 1984 आज भी सिर्फ एक तारीख नहीं है, ये उस दिन की याद दिलाती है जब नफरत और हिंसा ने संवाद को कुचल दिया। इंदिरा गांधी की हत्या हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि जब फैसले और परिस्थितियां टकराती है, तो उनका असर पूरे देश को कितनी गहराई तक झकझोर सकता है। अगर आपको वीडियो में मजा आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।